ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। चर्च का सन्नाटा फादर जेडन की चीख से टूट गया। वो अंधेरे में कहीं गुम हो गए थे। इधर नान एरिना ने किसी तरह खुद को संभाला और खुद से ही बोलने लगी, फादर पर शैतान हावी हो गया। मुझे विश्वास बनाए रखना होगा। ईश्वर मेरे साथ है। फादर ने कहा था यहाँ छलावा हावी होगा। मुझे सतर्क रहना चाहिए। तभी एरिना को अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। एरिना ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, उसकी रूह कांप उठी। वो जोर से चीख पड़ी। फादर जेडन और नन एरिना शैतान के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। उन्हें अगर कोई बचा सकता था तो सिर्फ उनका दृढ़ विश्वास। इधर नन एरिना के चीखने की आवाज सुनकर जमीन पर बेहोश पड़े फादर जेडन चौंक कर उठ बैठे। ये तो एरिना की आवाज है। वो खतरे में है। इतना बोलकर फादर जेडन कुंड की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा शैतानी नन एरिना को अपने साथ उस कुंड के अंदर डुबा रही थी। मगर जब तक फादर उस तक पहुंचते, दोनों कुंड में डूब चुके थे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा एरिना। फादर जेडन ने भी बिना किसी चीज की परवाह किए पानी में छलांग लगाई। तीनों उस गहरे काले पानी में समा चुके थे। देखते ही देखते कुंड का पानी पूरी तरह सूख गया और उनकी जगह वहां सिर्फ एक पुरानी डायरी रह गई। वहां दोबारा वही अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। यहां दूसरी ओर सिस्टर रोजिया पादरी नोवा को आने वाले खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही थी। तुम समझ नहीं रहे नोवा। अगर उस शैतान को मारना इतना आसान होता तो हमें कई निर्दोष लोगों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। वो एक ताकतवर छलावा पैदा करने वाला शैतान है। वो किसी के भी जिस्म और दिमाग दोनों पर हावी हो सकता है। मगर उसकी कोई तो कमजोरी होगी। उसकी कमजोरी है वो डायरी। फादर, आप कहाँ हैं? फादर। नन एरिना एक वीरान जगह पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल नजर आता था जो अंधेरे में बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। आप कहाँ हैं फादर? ओ गॉड, ये कैसी जगह है? मैं तो उस श्रापित चर्च में थी। फिर अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? एरिना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अचानक अकेले चलते हुए उसे एहसास हुआ जैसे कोई तो था जो अंधेरे में खामोशी से उसका पीछा कर रहा था। एरिना ने घबराकर पीछे देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। एरिना ने फिर अपनी चाल तेज कर दी। उधर अनाथालय में पादरी नोवा उतावला हुआ जा रहा था उस रहस्यमयी डायरी के बारे में जानने के लिए जिससे शैतान को खत्म किया जा सकता था। सिस्टर, आप किस डायरी के बारे में बातें कर रही हैं? क्या है उस डायरी में? आज से लगभग 1000 साल पहले रोमानिया की प्रमुख चर्चों में से एक सेंट कार्टा में ग्रेनी सेल्मा रहती थी, जिसने शैतान की छाया से लड़ते हुए अपने 18 साल के बेटे को खो दिया था। जिसके बाद वो चर्च में लगभग 40 दिनों तक भूखी प्यासी बैठी हुई प्रार्थना करती रही। उसके अंदर से दुनिया की सारी भावनाएं खत्म हो चुकी थी, मगर उसके अंदर इंसाफ की इच्छा अब भी जिंदा थी। आखिरकार उसके विश्वास ने उसके बेटे को एक नया जीवन दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह शैतान के जाल से छूट गया। लेकिन फिर उस ग्रेनी सेल्मा के ऊपर हावी हो गया। ग्रेनी समझ चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए उसने अपने खून से वहीं बैठे बैठे एक डायरी लिखी
जिसमें उसने शैतान का पतन और उसकी हार लिखी, मगर उसका अंत लिखने से पहले वो मर गई। बाद में दूसरे अनुयायियों ने उस डायरी को संभाल के रखा। अब वो डायरी कहाँ है और हम उससे शैतान को कैसे मार सकते हैं? जहाँ शैतान होता है वो डायरी भी वहीं होती है, क्योंकि शैतान खुद भी उसी डायरी में कैद है। उसका अंत करने के लिए उस अधूरी डायरी में लिखी कहानी को पूरा करना होता है। कई बार उसकी कहानी को पूरा करके शैतान को हराया गया है, पर अंत नहीं किया जा सका। उसका अंत वही कर सकता है जिसकी आत्मा बहुत पवित्र हो और जो कहानी को पूरा कर पाए। मगर उसमें कैसी कहानी होती है जिसे पूरा करना होता है? मुझे भी उस डायरी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन अगर किसी तरह हमें वो डायरी मिल जाए तो एक बार हम फिर से शैतान को हरा सकते हैं और फादर जेडन और नन एरिना को बचा सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं सिस्टर रोजिया, तो हमें जरूर करना चाहिए। दोनों इरादा बना रहे थे उस डायरी को ढूंढने का, मगर उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो डायरी कहाँ थी और उसकी कहानी क्या थी। इधर नन एरिना अंधेरे जंगल में तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कोई तो उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिन्हें देखकर उसने घबराते हुए कहा, हे ईश्वर, ये क्या है ये? एरिना जब तक कुछ समझ पाती, उसके सामने एक खौफनाक चेहरे वाली नन आकर खड़ी हो गई थी, जो कि एक शैतानी रूह थी। उसने एरिना को हवा में उठाते हुए कहा, यहाँ तेरी आस्था और विश्वास दोनों किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये शैतान की दुनिया है, अंधेरे की दुनिया। मैं तेरी और उस फादर की रूह को नर्क का गुलाम बनाकर छोड़ूंगा। इसके बाद शैतानी नन ने एरिना को हवा में उछाल दिया। एरिना का शरीर अंधेरी धुआं में उड़ता हुआ जंगल में कहीं गुम हो गया और उसकी चीख से जंगल गूंज उठा। कुछ देर बाद एरिना एक घास के मैदान में बेहोश पड़ी थी और एक रोने की आवाज सुनकर अचानक घबराते हुए उठ बैठी। उसने देखा पास ही के अंधेरे में एक कुआं है, जिसके पास बैठकर कोई शख्स रो रहा है। एरिना घबराई हुई थी, मगर फिर भी वो उसे आवाज देते हुए उसके पास तक गई। कौन है? कौन है वहां? कौन है? एरिना की आवाज सुनकर अंधेरे में कुएं के पास बैठा वो शख्स चौंकते हुए पलटा। ये कोई और नहीं बल्कि फादर जेडन थे। वो एरिना को देखकर चौंकते हुए बोले, एरिना, ये तुम हो? क्या तुम सचमुच जिंदा हो? तुम ठीक हो? हाँ फादर, डरिए मत, ये मैं हूँ। फादर, मैंने उस शैतानी नन को कहते हुए सुना है कि ये दुनिया उसकी बनाई हुई है। तुम ठीक कहती हो एरिना, ये उसी शैतान की दुनिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर आत्माओं का वश है। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। कोई एरिना को आवाज दे रहा था, जिसकी आवाज फादर जेडन से मिल रही थी। एरिना, तुम कहाँ हो? एरिना! एरिना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर फादर जेडन तो उसके सामने खड़े हैं, फिर ये उनकी आवाज में उसे कौन बुला रहा था। फिर उस आवाज को सुनकर सामने खड़े फादर जेडन ने कहा, उस आवाज पर ध्यान मत दो एरिना, ये कोई छलावा लगता है। एरिना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक उसे सामने से आते हुए दूसरे फादर जेडन नजर आए, जो कि काफी घायल नजर आ रहे थे। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था कि आखिर दो फादर जेडन कैसे हो सकते हैं। एरिना बिल्कुल अवाक हो चुकी थी। घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली फादर जेडन कौन से थे
दोनों उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े क्रॉस पर गई। उसने बिना देरी किए वो क्रॉस उठा लिया। हाँ, आप दोनों मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस क्रॉस से मार दूंगी। मेरा यकीन करो एरिना, मैं ही असली हूं, वो छलावा है। एरिना, मेरा यकीन करो, मैं असली हूं। इसने लकड़ी की इस क्रॉस और तुम्हारी जो कहानी बताई सब मेरे साथ घटी है। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ एरिना, इस क्रॉस को उस बहरूपिये के सीने में गाड़ दो, मार दो उसे। ऐसा मत करना एरिना, वरना पाप तुम पर हावी हो जाएगा। उस क्रॉस को पहले हॉली वाटर से पवित्र कर लो और ईश्वर को याद करके उसे उस शैतान के सीने में गाड़ दो। एरिना ने घबराते हुए किसी तरह हॉली वाटर से उस क्रॉस को पवित्र किया और दूसरे वाले फादर जेडन की तरफ बढ़ी। हाँ हाँ एरिना, गाड़ दो उसके सीने में क्रॉस, वही असली बहरूपिया है, जल्दी करो। एरिना दूसरे फादर जेडन की तरफ बढ़ी थी, मगर उसने हमला पहले वाले पर किया, जो कि उसे कुएं के पास मिला था। लकड़ी का क्रॉस पहले वाले फादर जेडन के सीने के आर पार हो गया, लेकिन तभी उसने अपना रूप बदला। अब वो वही भयानक नन के रूप में आ चुका था। उसने लकड़ी के क्रॉस को निकालकर दूसरी ओर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, मैं तुम दोनों को नर्क में अपने पास रखना चाहूंगा, मगर उसके लिए तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह जुदा करनी होगी। शैतानी नन ने इशारे से दोनों के शरीर को हवा में उछाला और जोर से जमीन पर पटक दिया। दोनों बेदम हो गए। फिर उसने अपने मुंह से काले धुएं का बवंडर छोड़ना शुरू किया, जिससे नन एरिना और फादर जेडन का दम घूटने लगा। दोनों को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। फादर जेडन अपना होश खो चुके थे, मगर एरिना अब भी कोशिश कर रही थी। वो हिम्मत करके उठी और उसने लकड़ी का क्रॉस उठाया। फिर उसे प्रार्थना करते हुए दोबारा शैतानी नन के सीने में गाड़ दिया। इस बार क्रॉस लगने से शैतानी नन दर्द से कराते हुए बोली, ये नामुमकिन है, मुझ पर इस क्रॉस का असर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? शैतानी नन का शरीर देखते ही देखते जलने लगा और कुछ ही समय में राख में बदल गया। सब कुछ शांत होने के बाद फादर जेडन ने उठते हुए कहा, तुमने कर दिखाया एरिना, मगर ये मेरे लिए भी आश्चर्य है। आखिर ये कैसे हुआ? फादर, खतरा अभी टला नहीं है। वो देखिए, आसमान में उड़ती हुई राख फिर इकट्ठा हो रही है। हमें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। दोनों वहां से निकलने का रास्ता खोज ही रहे थे, तभी उन्हें उस कुएं से किसी की आवाज सुनाई दी। जल कुंड में दोबारा लौट आओ। फादर जेडन एरिना, तुम दोनों जहां भी हो जल कुंड में वापस लौट आओ। ये तो सिस्टर रोजिया की आवाज है। तुमने सही समझा एरिना, ये वही है। यहाँ से निकलने का यही रास्ता हो सकता है। हमें जल्दी कूदना होगा। उस शैतानी नन के दोबारा लौटने से पहले फादर जेडन और एरिना उस कुएं में कूद गए और वो कुआं तेज रोशनी के साथ ही अपने आप पास की मिट्टी और ईंटों से भर गया। कुछ ही देर में दोनों शापित चर्च के पवित्र कुंड में भरे पानी से बाहर निकले, जहां उनका इंतजार सिस्टर रोजिया और पादरी नोवा कर रहे थे। फादर जेडन ने चर्च की दीवार पर लगे क्रॉस की तरफ देखा, जो कि सीधा हो चुका था। फादर जेडन ने सिस्टर रोजिया से पूछा, आप दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? लंबी कहानी है फादर, वापस चलिए, वहां इत्मीनान से बातें करेंगे। सभी वहां से लौट गए। रोमानिया के उस पुराने अनाथालय में चारों बैठे थे और सिस्टर रोजिया बोल रही थी,
हमें पता था कि आप दोनों जिस चर्च में गए थे शैतान का वहां होना तय था, और जहां शैतान होगा वहीं तो वो डायरी होगी। हम दोनों आप दोनों को खोजते हुए जब उस श्रापित चर्च में पहुंचे तो खुशकिस्मती से हमें कुंड में वो डायरी मिल गई। हमने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें आप दोनों की ही अधूरी कहानी लिखी हुई थी, जिसमें आप दोनों माया जाल से बने उस जंगल में पहुंच चुके थे। हाँ, उस डायरी को तब तक शैतान ही लिख रहा था, मगर जब आपने उसे उठाया होगा तो अब उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर आ गई होगी। हमने कहानी को फिर चमगादड़ के रक्त से पूरा किया, जिसमें लकड़ी की क्रॉस से शैतान पूरी तरह कमजोर हो जाता है। फिर उसका अंत लिखकर हमने उसे दोबारा उसी कुंड में फेंक दिया। धीरे धीरे कुंड में फिर पानी जमा हुआ और वो डायरी उसी में गायब हो गई, और आखिरकार आप दोनों सही सलामत बाहर आ गए। हाँ, इसमें आप दोनों की बड़ी मेहरबानी है। शैतान अपनी दुनिया में लौट चुका है। लगता है इस बार क्रिसमस खुशहाली और शांति से बीतेगा। सभी शैतान के जाने और क्रिसमस के आने की खुशी में एक साथ बोलते हैं। ऊपर वाला सभी को खुशहाल रखे। आमीन। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।